स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे आकाशीय बिजली धरती पे क्यों गिरती है, इसका निर्माण कैसे होता है और ये एसी होता है या डीसी वोल्टेज होता है, और साथ में हम दोस्त ये भी जानेंगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम ये समझ लेते हैं कि आकाशीय जो बिजली होता है उसका निर्माण कैसे होता है, यानी वह कैसे बनता है। जब गर्मी के दिनों में पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर की तरफ उड़ता है और जैसे जैसे हाइट पे जाता है वैसे वैसे ही टेम्परेचर भी घटता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जब वाष्प जो है बर्फ़ बन जाता है और इस तरह से बादल का निर्माण होता है। जब बादल का निर्माण हो जाता है दोस्तों, उसके बाद जब बारिश होने की संभावना होती है और बहुत तेज़ रफ्तार में हवाएं चलती है, तो उस कंडीशन में बादल जो है एक दूसरे से टकराते हैं। और दोस्तों हम जानते हैं जो भी हमारा पदार्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्टैटिक वोल्टेज का निर्माण होता है, यानी उसमें जो है एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों वह ऊपर की तरफ हो जाता है और जो निगेटिव चार्ज होता है वह नीचे की तरफ हो जाता है। तो इस तरह से जो है बादल सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला ऊपर चला जाता है और निगेटिव चार्ज वाला नीचे आ जाता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। बचपन में हम स्केल को जब अपने बालों में रगड़ते थे और कागज़ के टुकड़े को जब स्केल के पास लाते हैं तो जो कागज़ का टुकड़ा होता है दोस्त वह इस स्केल में आके अटैच हो जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्त कि जब स्केल को हम बाल में रगड़ते हैं तो इसमें जो चार्ज होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो कागज़ होता है उसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से जो है प्लस और माइनस एक दूसरे से अटैच होता है। जिस तरह से जो है मैग्नेट होता है, एक में आपका साउथ पोल होता है और एक में आपका नॉर्थ पोल होता है। जब एक दूसरे को हम पास में लाते हैं तो एक दूसरे से ये अटैच हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्त क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज हमारा ऊपर चला जाता है और निगेटिव चार्ज हमारा नीचे आ जाता है, तो ये खोजता है कि इसको पॉजिटिव चार्ज कहाँ से मिल रहा है। एक्चुअली में दोस्तों जो हमारा अर्थ होता है, इस अर्थ पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यह न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हवाएं चलती हैं तो जो पेड़ पौधा होता है, जो घास वगैरह होता है, वह हवा चलने के कारण से मूव करता है और आपस में घर्षण करने के कारण से इसमें पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होता है। तो इसलिए दोस्त जो निगेटिव चार्ज वाला बादल होता है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो आकाशीय बिजली होता है दोस्त वह धरती की तरफ गिरता है। ये जो बिजली होता है दोस्तों ये आपका 99% आपस में ही बादल टकरा के और ये सेपरेट हो जाते हैं। मात्र 1% ही जो बादल होता है निगेटिव चार्ज वाला वो आपका धरती पे आता है। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं। जो दोस्त वोल्टेज होता है वह आपका डीसी वोल्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो वोल्टेज होता है डीसी वह आपका एक डायरेक्शन में और एक मैग्नीट्यूड के हिसाब से चलता है, जबकि एसी जो हमारा आता है दोस्त वह आपका डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। आकाशीय जो बिजली होता है दोस्त वह एकदम सीधी रफ्तार में आता है और उसमें आपका प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कारण से वह बादल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इसलिए ये डीसी वोल्ट होता है। और इसका जो रेंज होता है दोस्तों यह आपका 10 करोड़ वोल्ट होता है, या इसे हम 100 मेगा वोल्ट कह सकते हैं। और इसमें जो करंट की मात्रा होती है वो 10,000 एम्पियर होता है और उसका जो टेम्परेचर होता है दोस्त वह 27,000 डिग्री सेल्सियस से लेके 30,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। लेकिन दोस्त इससे जो हमें बहुत कम नुकसान होता है, इसलिए क्योंकि इसका जो गिरने का टाइमिंग होता है दोस्त वह बहुत ही कम होता है, मिली सेकेंड में होता है, इसलिए हमारा बहुत ही कम नुकसान होता है। अब दोस्त हम इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है इसको हम समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्त आप अपने घर के आसपास भी देखे होंगे, जो किसी बड़े पेड़ के ऊपर भी गिरता है तो उसका एक हिस्सा जो एकदम पूरा ब्लैक हो जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं दोस्त। ये जो हमारा पेड़ है इस पे आकाशीय बिजली गिर रहा है। और रीजन क्या है दोस्त कि जो आकाशीय बिजली होता है वो पेड़ पौधों पे ज़्यादा गिरता है। तो इसका रीज़न यही है दोस्त कि यह सबसे शॉर्ट पाथ खोजता है जिससे यह जल्दी जो है पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सके। जब ये बादलों से होकर गुजरता है तो यह सबसे शॉर्ट पाथ को खोजता है जिसके कारण से यह जल्दी से जल्दी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सके। तो इसलिए दोस्त जो है यह पेड़ पौधे पे ज़्यादा गिरता है। और इसे बचने के लिए दोस्त जो है हम इस तरह का अरेस्टर लगाते हैं। ये अरेस्टर जो है आपको बिल्डिंगों में या टावरों पे आपको ऊपर देखने को मिलेगा। इस तरह से ये अरेस्टर लगा रहता है। कॉपर वायर को लाके और इस तरह से हम अंडरग्राउंड कर देते हैं, जिसके कारण से आकाशीय बिजली अगर इस पर गिरता भी है तो इसके माध्यम से और इस कॉपर वायर के माध्यम से धरती के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इससे बच सकते हैं। और बारिश वगैरह हो रहा है और अगर बिजली गिरने की संभावना हो तो उस कंडीशन में दोस्तों हमें पेड़ पौधे के पास एकदम नहीं जाना चाहिए। जो टावर हो उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। और इस कंडीशन में फ़ोन से बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा
फ़ोन होता है वह नेटवर्क के माध्यम से टावर से कनेक्ट होता है, तो इससे जो भी आपका कंडक्टिव पाथ मिल जाएगा वह वहाँ तक पहुँच सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है और उस टाइम में आप फ़ोन से बात कर रहे हैं, टावर से होते हुए आपके मोबाइल के पास भी आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों इस कंडीशन में हमें ना तो फ़ोन से बात करनी चाहिए और ना ही हमें विंडोज़ का जो मेटल रॉड होता है यानी लोहे का जो जंगला होता है उसे पकड़ के हमें नहीं खड़ा होनी चाहिए। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको जो है आकाशीय बिजली क्यों गिरती है और इसका रीज़न क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।